हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। तो दोस्तों, एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अभी तक हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का 3 क्लास पूरा कंप्लीट किया है और जो ये हमारा चौथा क्लास है ना, ये पूरा का पूरा आपका रिवीजन सीरीज होने वाला है। मतलब जितना हम लोगों ने पढ़ा है उन सारे सेशन का पूरा ये हमारा रिवीजन टेस्ट सीरीज होने वाला। टेस्ट सीरीज भी तुम लोग कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी ये सारा का सारा हमारा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होने वाला है। तो फटाफट से सारे लोग एक बार सेशन को शेयर करना। अच्छा, तुमको एक बात पता है क्या भाई? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो हम लोग सेशन कंप्लीट कर रहे हैं ये किरण रीजनिंग एसएससी के बुक से कर रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसमें सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों को एक साथ चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के साथ मिल जाता है ना। तो हम लोग चलते हैं आज के फर्स्ट नंबर वाले सवाल पे। फर्स्ट नंबर कहने का मतलब है कि हम लोगों ने 60 क्वेश्चन पहले से करा था और अब हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 61 से क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आज भी ये सेशन आपके 20 क्वेश्चन का होने वाला है। अच्छा, इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और सेशन कैसा लगता है आपको, हमारा क्लास कैसा लगता है आपको, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए, ये जो हमारा 61 नंबर वाला सवाल है ये कहना क्या चाहता है, लिखा है 61 नंबर वाले में कि सर यदि SOW 100 को 8264 के रूप में कोडबंद किया जाता है, मतलब कोडित किया जाता है, तो कडल को इस रूप में कोडित किया जाता है, तो आपको बताना है सर मेडुला को कैसे लिखा जाएगा। ये आपको बताना है, क्या बताना है कि सर मेडुला को कैसे लिखा जाएगा। ये पैटर्न सारा कुछ हम लोग A to Z सब कुछ पढ़ के बैठ चुके हैं। आज हम लोग का टेस्ट सीरीज है तो फटाफट से आंसर करते जाना। अगर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो तो करना कुछ नहीं है। SAW का पहले हम लोग पैटर्न देखेंगे, क्या लिखा गया 8264। अब 82 क्या लिखा गया भाई, 826 और 4 लिखा गया। बोलोगे गुरुजी आप एक बात बताओ, ये हमारा 3 लेटर है और 4 कोड दिया गया, ऐसा क्या किया गया होगा इसमें? तो मैं आपको बताता हूं। हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा होगा सर, अपोजिट लेटर, है ना, अपोजिट लेटर। अच्छा, ये याद करने का ट्रिक आप लोगों को अच्छे से पता होगा। क्या होता है सर, लव उफ बाई SHIRT और G और यहाँ AZMNPKCXDW और फिर आपका JQ। मैंने बताया था कि सर जितने भी इमीडिएट नेवर हैं लेटर के वो सारे के सारे आपस में अपोजिट होने वाले हैं। अब तुम जरा ध्यान देना कि क्वेश्चन ये कहना क्या चाहता है कि सर S का पोजीशन 8 कभी नहीं हो सकता, A का 2 कभी नहीं हो सकता, W का 64 कभी नहीं हो सकता, या फिर 4 भी कह सकते हो। तो तुम देखोगे सर ये S का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, H होता है और H का पोजीशन हमारा क्या होगा 8 होने वाला है। अच्छा, A का जो अपोजिट होगा वो Z होगा, Z का जो पोजीशन होगा हमारा 26 होगा, W का उल्टा जो होगा वो D होगा और D का पोजीशन हमारा 4 होगा। तो जितने भी लेटर दिए गए हैं उन सारे लेटर के अपोजिट लेटर का पोजीशन लिख दिया गया है, यही कहना चाहता है। तो आ जाओ भैया क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन पे आओगे, मेडुला M का अपोजिट क्या होगा N और N का पोजीशन 14 तो सारे में कॉमन है, A को ढूंढेंगे। A का अपोजिट क्या होगा हमारा Z होगा और Z मतलब 26 होगा, तो ये 25 वाला चला गया, ये 25 वाला ऑप्शन चला गया। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो आगे देखेंगे सर ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है, ये वाला। अब देखोगे ये थर्ड लेटर का 15 और 16 देके रखा है, तो यहाँ तुम देखोगे L का उल्टा क्या होता है O और O का पोजीशन कितना होगा 15। यहाँ भी L होगा, L का उल्टा O होता है, O का पोजीशन 15। मतलब 2 बार L दिया गया है तो L का अपोजिट O होगा, तो O का पोजीशन 2 बार लिखा जाएगा। अब जब 2 बार लिखा जाएगा तो यहाँ तो एक ही बार 15 है ना, एक बार तो 16 दे दिया, तो ये वाला काट देंगे और ये वाला हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर विंड को क्या लिखा गया 414923 लिखा गया और कार्ड्स को क्या लिखा गया 1941813 लिखा गया। तो आपको बताना है कि सर ओरिएंट को किस तरीके से कोडित किया जाएगा, ये आपको बताना है ना। अब देखना, ये विंड का बोला है ना, तो सबसे पहले इसका पैटर्न पकड़ो। WIND लिखा है, क्या लिखा है सर 41 लिखा है, फिर आपका 49 लिखा है, फिर आपका 23 लिखा है। क्या किया गया होगा, हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, डायगोनली अपोजिट मतलब विकर्णवत उल्टा, है ना। W का पोजीशन 23, D का पोजीशन 4, N का पोजीशन 14, I का पोजीशन 9। बोलो हाँ ना, समझ में आया? एकदम फटाफट से बनाओगे, ऐसा कोई सवाल होगा ही नहीं जो आपने पहले हमारे सेशन में पढ़ा ही नहीं होगा। सारा बिल्कुल सिमिलर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टेस्ट भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब कार्ड्स के बारे में भी वही होगा। ओरिएंट के बारे में देखते हैं, ORIEN और T है, तो लास्ट वाले का पहला
T20 होगा, O का लास्ट में होगा 15, तो 20 और 15 देखोगे ये नहीं है, ठीक, बाकी ये तीनों है। अब ये 14 आएगा ना, 20 के बाद कितना 14 आएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखोगे ये कितना आएगा, 5 आएगा। अब 5 देखो दोनों जगह कॉमन है। अब यहाँ से R को उठाओगे तो ये 18 होगा और I का कितना 9 होगा, 20 14 59 होगा। 20 14 59 हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ये बिल्कुल सही था क्वेश्चन, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था। अच्छा ये तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रॉक इज रिटन एज 44। देखो मैंने कहा था सर, क्या कहा था मैंने यही कहा था कि सर रॉक का जो कोड होगा वो 64 या 44 लिख के देके रखा है, तो कहीं भी अल्फाबेट के साथ अगर नंबर का रिलेशन बताया जाएगा तो अल्फाबेट के पोजीशन से रिलेटेड होगा। तुम बोलोगे सर रॉक को क्या लिखा गया, 44 कैसे लिखा जाएगा, आर का पोजीशन 18 होगा, प्लस में ओ का 15 होगा और के का पोजीशन 11 होगा। तुम अगर जोड़ोगे तो 5 और 1 6, 8 6 कितना 14, ये 44 होने वाला है। मतलब जितने भी लेटर दिए गए हैं उन सारे लेटर के पोजीशन को क्या कर दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया है। अब लो ये तो पता चल गया, अब हम लोगों को करना क्या होगा सर, उसी भाषा में टेल को क्या लिखा जाएगा, ये ले लो 20, ये ले लो 1 और ये ले लो आपका 12 ले लो, है ना। तो देखो क्या होगा, 12 एक 13 और 20 आपका कितना 33। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है ना। ये रिवीजन सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, जितना भी क्वेश्चंस हम लोगों ने करा है पहले वाले सेशन में, उन सारे सेशन का एक निचोड़ है और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छा समझ में तो आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, सेशन बढ़िया लग रहा है, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों पूछोगे सर, क्यों कर ले, मन में तो ये भी सवाल होगा ना सर, क्यों करें। तो इस चैनल पे आपको इंग्लिश की ब्लैक बुक की पूरी सीरीज मिलती है, मैथ की पूरी पिनाकल की सीरीज मिलती है, और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो केरन एसएससी रीजनिंग बुक की पूरी सीरीज मिल रही है। और ये सारा का सारा सीरीज आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है मेरे भाई, है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। लिखा है सर पिंग को क्या लिखा गया, 4 लिखा गया है, मेटल को क्या लिखा गया, 5 लिखा गया है। तो भैया आपसे पूछा स्टेटस को क्या लिखा जाएगा, तो करना कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये ख्याल आ रहा होगा कि सर ये जो पिंग लिखा गया इसके सारे लेटर के पोजीशंस को जोड़ के लिखो या फिर डिवाइड कर दो, बहुत सारा टाइप्स मन में आ रहा होगा। लेकिन बड़ा आसान सा सवाल है भैया, पिंग में नंबर ऑफ लेटर बोलोगे 4, तो लो कोड इसका 4। अच्छा मेटल में नंबर ऑफ लेटर 5, तो इसका कोड कितना 5। अब यहाँ STE 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितना आपका लेटर हो जाएगा 7, ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ लेटर है वही उसका कोड हो जाएगा, है ना। चलो भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से कवर करते चलेंगे, है ना, बिल्कुल लेट नहीं करना है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मैंगो इज रिटन एज 93425, ये लिखा गया। अच्छा ग्रेट इज रिटन एज 28631 लिखा गया। 2 पैटर्न आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। अच्छा तीसरा पैटर्न आपको ढूंढना है, तो तीसरे वाले पैटर्न में ग्रीन का कोड आपको ढूंढना है। देखो जी यहाँ है या नहीं है, आर यहाँ, ई यहाँ और डबल ई के बारे में बोला है, एन यहाँ तो एन यहाँ। मतलब जो भी पैटर्न, जो भी क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है उसके सारा का सारा लेटर ऊपर वाले पैटर्न में अवेलेबल होगा। तो हम लोगों ने बताया था सर वो सिंबल बेस्ड क्वेश्चन होगा। सिंबल बेस्ड कहने का मतलब, तो भैया पहले वाले का कोड पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, एज यूजुअल चलेगा। अच्छा अब देखो यहाँ जी का कोड क्या होगा, जी का कोड बोलोगे गुरुजी 2 होने वाला है। 2 तो सारे में कॉमन है, 2 के बाद 8 भी कॉमन है। आगे चलते हैं, लास्ट वाले से उठाते हैं। एन का कोड क्या होगा, एन का कोड हमारा 4 हो जाएगा। 1 वाला ऑप्शन चला गया, 5 वाला ऑप्शन चला गया। दोनों में अब हमको कॉमन टर्म ढूंढना है। सर ई का कोड क्या होगा, तो ई का कोड यहां देखेंगे तो 6 होगा, तो 6 यहां नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर राइट का जो कोड है वो 98653 लिखा गया, कलर का जो कोड है वो 04297 लिखा गया है, और ग्रीट का कोड आपको बताना है कि क्या होगा, है ना। तो एकदम सेम प्रोसेस है, कुछ करना है नहीं, कुछ करना नहीं है। जी यहाँ अवेलेबल है, जी यहाँ भी है, आर यहाँ, ई यहाँ, यहाँ ई 2 जगह है, टी यहाँ कॉमन है। अब देखो जी का कोड क्या होगा, जी यहाँ है, कोड इसका थर्ड 6 होने वाला है, 6 सारे में कॉमन है। टी यहाँ है ना, अब टी का लास्ट देखो 3 होगा, 3 यहाँ नहीं। अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एलिमिनेट करना सीखोगे, विद इन सेकंड क्वेश्चन आपसे बन जाने वाला है। क्या होगा, विद इन सेकंड क्वेश्चन आपसे बनेगा, एलिमिनेट करोगे तब, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। लिखा है सर पोयम को क्या लिखा गया 13, 51, 51, 6 लिखा गया है, रॉब को ये लिखा गया है, तो आपको बताना है भैया मेड को क्या लिखा जाएगा। देखो एम यहाँ, ए तो है ही नहीं हमारा, है क्या, नहीं, तो ये हमारा सिंबल बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो पकड़ेंगे पैटर्न क्या लिखा जाएगा, POEM को क्या लिखा गया, ये 13 लिखा गया, ये 5 लिखा गया, ये 15 लिखा गया और ये 16 लिखा गया। अगर आपको सारे लेटर का पोजीशन याद होगा तो कहोगे सर P का जो 16 होता है ना पोजीशन, ये 15 होता है, ये 5 होता है, ये 13 होता है, तो P का पोजीशन सबसे लास्ट में रखा, M का पोजीशन सबसे फर्स्ट में रखा, O का सेकंड लास्ट में और E का सेकंड में रखा है। मतलब डायगोनली क्या कर दिया गया है, विकर्णवत हमारा उल्टा कर दिया गया है, यही पैटर्न है। तो आ जाओ भैया, क्या पूछा भैया, मेड के बारे में पूछा है, तो यहाँ MAID मेड के बारे में पूछा है, तो M का ये 13 होगा, D का ये 4 होगा। जैसे ही 4 होगा ना तो ये सारा का सारा ऑप्शन खत्म और मेरे पास एक ही ऑप्शन बच जाएगा। इतना आसान सवाल नहीं बनाओगे तो क्या बनाओगे, यही समझ में नहीं आता है। चलो 68 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। लिखा टेबल को 20, 12, 12 और 5 लिखा गया, रॉबिन को ये लिखा गया, तो नेटम को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा है। पैटर्न पहले से अवेलेबल है, जब ये पैटर्न पहले से अवेलेबल है तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा भैया, TABLE, ठीक है। तुम यहां से भी देख के पकड़ सकते हो ना, T का कोड 20 होगा, A का कोड 1 होगा, B का कोड 2 होगा, L का कोड 12 होगा, E का कोड 5 होगा। तो नजर क्वेश्चंस के पैटर्न पे ऑलरेडी होना चाहिए, चाहे उस क्वेश्चंस को आप कॉपी में लिखो, कहीं दिमाग में बिठाओ नहीं बिठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आ जाओ, मेरे से पूछा क्या, नेटम के बारे में पूछा ना, NATOM लिखना ये भी जरूरी नहीं है। N का कोड 14 सारे में कॉमन है भैया, M का कोड 13 होता है, 15 वाला को क्या करो काट दो, ठीक है, 13 होगा। उसके बाद O का कोड 15 हो जाएगा, 15 और 13 ये भी सही है। चलो T का कोड क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ 01 है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बोलो हाँ ना, समझ में आया नहीं आया। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गुड इज रिटन एज 31 एंड पू इज रिटन एज 44, देन हाउ विल फार बी रिटन इन द दैट कोड लैंग्वेज, आपसे पूछ रहा है। दो पैटर्न दिया गया है। अब ये जो आपका दिया गया भैया GUD गड दिया गया है, ये क्या लिखा है 31 लिखा है। अब 7, 21 और ये 4 होगा, जोड़ोगे 7, 4, 11, 11 और 21 यही होगा ना D4 G7, 7, 4, 11 और 21 आपका क्या होगा, देखो सही है ना, हाँ सही तो है। 7, 4, 11 और आपका 21 क्या होगा 32, 32 माइनस 1 क्या करेगा 31 करेगा। अच्छा PUH का देख लो, PUH का देखोगे तो 44 होने वाला है। 44 जैसे ही होगा यहाँ पे तो ये 16 होगा प्लस 21 होगा प्लस ये 8 होगा। अब ये देखोगे 16, 8, 8 कितना 24 प्लस 21 आपका कितना 45 होगा, 45 माइनस 1 44, मतलब सम ऑफ टोटल पोजीशंस ऑफ लेटर माइनस 1 कर रहा है। बात को समझना, ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, आसान नहीं, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है, ठीक है। तो अब क्या बोला कि भैया किसका कोड बताना है, फार का, तो FAR फार, ये 18 प्लस 1 प्लस आपका 6। अब यहाँ देखोगे 6 और 1 7, 18, 18, 7, 15, 25 होगा, 25 में से एक जाएगा, कितना बचेगा भैया 24 बचेगा। और ऑप्शन नंबर 3 में हमारा 24 देके रखा है। कभी कभी मन में ये ख्याल आता है कि सर सारे पोजीशंस ऑफ लेटर को जोड़ के लिख दिया गया है, लेकिन बीच बीच में यही ख्याल जो है आपको लेके डूब जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा क्या है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रिजन इज रिटन एज 659210, है ना, ठीक है। उसके बाद स्कैम्प को क्या लिखा है 23476 लिखा है। अब आपको बताना है भैया क्रॉप्स का क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो लेटर तो यहाँ क्या है बराबर है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सी यहाँ आर तो है आर, O P और S। अच्छा सी का कोड क्या है यहाँ पे 3 है क्या, 3 से स्टार्ट है। लो जी ये भी आपका सिंबल बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखो S का कोड यहाँ पे क्या होगा, सॉरी C का कोड यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, 3 सारे में कॉमन है। P का कोड क्या होगा, P का कोड 6 होगा, और 6 वाला तो कहीं है ही नहीं, 6 वाला कहीं है क्या नहीं, 1 मिनट, C का कोड क्या होगा 3 तो यहाँ करके दे के रखा है। अच्छा R का कोड, अच्छा R का पूछ रहे हैं तो R का तो 5 होगा, ठीक है, 5 यहाँ कॉमन है, सही है। अच्छा यहाँ पे 5 कॉमन है तो यहाँ 3 5 हो जाएगा। O का कोड क्या होगा, देखोगे सेकंड है तो 1 होने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ तक बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद आपका लिखा है P का कोड, ठीक है। अब P का कोड देखोगे तो P का कोड क्या होगा 6 होने वाला है, 3516। लास्ट में क्या है आपका S है
और एस का कोड आपका क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 4 क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट वाले कोड से भी हम लोग अलग अलग एलिमिनेट करके बना सकते थे, लेकिन थोड़ा सा परेशानी हुआ कहाँ, यहाँ पे जो यहाँ क्रॉप्स और स्कैम जो लिखा गया दोनों सामने सामने लिखा गया, बस देखने में थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है, तो फर्क वहीं से पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सही क्वेश्चन को भी गलत तरीके से बना के चले आओगे, बोलो गुरुजी गलत क्वेश्चन था, पता नहीं क्या से क्या हो गए। ठीक है, चलो 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा काउ को क्या लिखा गया है 41 लिखा गया है, कैसे लिखा जाएगा, COW को 41 लिखा गया है। सी का पोजीशन 23 प्लस 15 करेंगे प्लस आपका 23 करेंगे, जोड़ोगे 3 3 6 है ना, 3 3 6 6 5 कितना है 11, 2 और 1 3 3 2 कितना 5, माइनस 10 करेगा, यही होगा ना। अगर यहाँ से जोड़ोगे, यहाँ से अगर जोड़ोगे तुम अगर देखोगे तो क्या होगा, 2 और 1 3 होगा, नहीं पहले यहाँ जोड़ लो, 5 3 8 8 9 10 11, 1 कैरी करो, 2 1 3 3 2 5 और 1 यहाँ पे 6 होगा ना भाई, 6 में से -20 करोगे तभी तो 41 होगा। इस पे आ जाओ, PIG पे आ जाओ, PIG पे आ जाओ। इसका कोड कैसे किया गया है, यहाँ पे ये 16 होगा, यहाँ ये 9 होगा, यहाँ ये 7 होगा। ठीक है, 9 और 16 कितना होगा आपका 25 होने वाला है, 25 प्लस 7 आपका कितना होगा 32 होगा। ये तो सही लिखा है, ये तो सही लिखा है। तो भाई एक बात बताओ, सी का कोड हमारा, मैंने सी का कोड उल्टा लिखा था ना, सी का कोड 3 होगा, इसका 15 होगा और इसका 23 होगा, तो 23 23 26 26 और 15 41 सही तो है। हे भगवान, बताओ बताओ, ये सही तो है। सिंपल पोजीशंस ऑफ लेटर को जोड़ के लिखा है, हम तो यहाँ 20 माइनस के चक्कर में लगे थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ कप के बारे में बोला गया, CUP कप 3 प्लस 21 प्लस 16। ठीक है, 21 और 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 2 1 3 और 1 4 40 हो जाएगा, और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए बात आ गया समझ में। हम लोग चलते हैं 72 नंबर वाले क्वेश्चन पे। लिखा है फोन को क्या लिखा गया 5, मंडे को लिखा गया 6, तो फिर वेडनेसडे को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है। नंबर ऑफ लेटर फोन में कितना 3 2 5, तो 5 लिखा है। अच्छा, नंबर ऑफ लेटर मंडे में कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखा है। वेडनेसडे में कितना होगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, है ना। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, HACB लिखा है, 8132 लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद DEFA को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, HACB को क्या लिखा गया 8 1 3 और 2 लिखा गया, 8 1 और 3 और 2 लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखेंगे 8 1 3 2 जैसे ही लिखा जाएगा तो H का जो पोजीशन 8 होता है, A का 1 होता है, C का 3 होता है, B का 2 होता है। एक पैटर्न समझ में आ गया। अब DEFA लिखा गया है, D का पोजीशन 4 होगा, E का कितना 5 होगा, F का 6 होगा, A का 1 होगा। 45 61 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देके रखा है ना। खैर इसमें एक और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपका आता है जिसमें वॉवेल का कोड अलग कर दिया जाता है, कॉन्सोनेंट का कोड अलग कर दिया जाता है, उस पर भी ध्यान रखिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, इफ इन ए कोड लैंग्वेज रन इज रिटन एज 20 23 एंड 16, तो आपका पिन का कोड आपको बताना है। अच्छा, रन के बारे में देखेंगे तो रन में क्या लिखा गया भैया 20 लिखा गया, फिर आपका 23 लिखा गया, फिर आपका 16 लिखा गया। तो ये तो 3 लेटर और 6 कोड, मतलब एक लेटर का 2 कोड कह सकते हैं। आर का पोजीशन बोलोगे 18, यू का 21, एन का कितना 14। ये 18 से 20 लेके गया है तो +2 की करेगा। अच्छा, 20 से 23 लेके जाएगा तो +2 करेगा, 14 से 16 लेके जाएगा तो +2 करेगा। मतलब सारे लेटर में वो क्या कर रहा है, +2 का सीक्वेंस अरेंज कर रहा है आपका। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखोगे कि सर यहाँ पे पेन को भी वैसे ही लिखा गया, 16 के बदले 18, 5 के बदले 7, 14 के बदले 16। तो बताया भैया रैंसम को कैसे लिखा जाएगा रैंसम, RANSOM, तो आर का पोजीशन 18, तो सबसे पहले 20 लिखेगा। अच्छा, 20 यहाँ नहीं कैंसिल कर दो। ए का पोजीशन 1 होगा, एन का 14 होगा, 20 114 यहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है क्या, इन ए कोड लैंग्वेज पार्टी इज रिटेन एज 16 11 82
0 एंड 25, तो कैमरा को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा है। अच्छा पार्टी के बारे में कहा गया ना पार्टी के बारे में कहा गया ना, क्या लिखा है 16, 11 और फिर आपका 82 और फिर आपका 0 2 5 लिखा गया है। P का पोजीशन 16, A का 1, R का 18 हो जाएगा, T का 20 हो जाएगा और Y का 25। तो भैया कैमरा का 3 1 13, देखो 3 1 13, यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ ना, होगा नहीं होगा, ठीक है। बड़ा आसान सवाल था, इतना आसान सवाल एग्जामिनेशन में आ जाए। खैर ये आपका MTS का भी सवाल है। लिखा है भैया इसको क्या कोडिंग किया गया है 98214, फिर आपको U को लिखा गया है 365 लिखा गया है। अब आपसे पूछा है सिक्योरिटी के बारे में क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले लिखो CITRUS, क्या लिखा गया, इसको 9 8 लिखा गया, ठीक है। फिर आपका 2 1 लिखा गया और 5 और 4 लिखा गया है, ठीक। अच्छा देखोगे ये सारा का सारा लेटर ऊपर वाले में अवेलेबल है क्या, ये सारा का सारा लेटर S यहाँ तो S यहाँ, S का कोड 4 है तो 4 यहाँ भी रिलेट कर रहा है ना। इसका कोई कोडिंग में दिमाग लगाया ही नहीं गया है मेरे हिसाब से, है ना। तो आगे भी देखोगे Y का कोड क्या है, Y इधर है क्या, देखो Y इधर है, Y का कोड 3 है तो सही तो है 4 के बाद, लेकिन 3 है ही नहीं इसमें, 3 है क्या पूछा गया मेरे से सिक्योरिटी के बारे में। S का कोड कितना यहाँ पे बताया गया है आपका, S का कोड हो जाएगा यहाँ 4, ठीक है। अच्छा U का कोड क्या हो जाएगा, U का कोड आपका 5 हो जाएगा, 4 के बाद 5 है। अच्छा R का कोड क्या है, R का कोड यहाँ से 3rd हो जाएगा ना, ये 4th, 1 2 3 4, R का कोड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सही है। अच्छा I का कोड क्या होगा, I का कोड 2nd है तो ये 8 हो जाएगा, मतलब 45 18। तो हम लोग कह सकते हैं ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल वेरी कर रहा है ना, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है D = 12, है ना। तो D का पोजीशन कितना होता है, D का पोजीशन होता है 4, है ना। तो 4 को 12 तक ले जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेगा, बोलो करेगा नहीं करेगा। अगर किसी लेटर का पोजीशन 4 है उसको 12 तक पहुंचाना है तो 3 से गुना करेगा, 4 4 × 3 = 12 होने वाला है। अब एज के बारे में क्या कहा है, AGE एज, है ना। A का पोजीशन 1 होगा, G का 7 होगा, E का कितना 5 होगा। अब 7 5 12 और एक आपका क्या होगा, 7 5 12 और एक आपका 13। अब 13 को 3 से गुना करेगा तभी तो 39 होगा ना। और यही पैटर्न तो यहाँ भी दिया गया है। अब आपसे पूछा क्या JADE के बारे में, क्या पूछा है JADE के बारे में। J का पोजीशन 10, A का 1, D का 4, E का 5, 10 और 1 11, 11 4 15, 15 5 कितना 20। अब 20 को 3 से गुना करेगा तो 60 होगा और ऑप्शन नंबर D में आपका बिल्कुल सही आंसर देके रखा है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 78 नंबर सवाल, 78 मतलब अभी तक हम लोगों ने 78 सवाल कंप्लीट किए हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग के। एकदम बवाल सवाल सारा का सारा है आपका, है ना, जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। चलिए लिखा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रिवर इज रिटन एज 10 3 6 2 10 आपका लिखा है। तो कैसे लिखा है इसको, RIVER, ठीक है। क्या लिखा है 10 3 6 2 और आपका 10 लिखा है, ठीक है। अब तुम एक बात बताना, R का पोजीशन यहाँ भी 10, R का पोजीशन यहाँ भी 10, ध्यान से देखोगे तब समझ में आए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। B का पोजीशन यहाँ पे कितना किया है 6 किया है, E का 2 किया है और I का 3 किया है। अच्छा एक बात मैंने बताया था कि सर अल्फाबेट में वॉवेल होता है कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल कौन कौन सा, A E I O और U। तो कोडिंग करेंगे तो A का पोजीशन 1 होगा, E का 2 होगा, I का 3 होगा, O का 4 होगा और U का 5 होगा, है ना। वो कोडिंग करेंगे तो A पहले स्थान पे वॉवेल में और आपका E दूसरे स्थान पे। तो E का पोजीशन यहाँ 2 है, I का पोजीशन यहाँ पे 3 लेके रखा है। अब R का पोजीशन ये 10 कैसे लिया है ये आपको बताना है। R का पोजीशन रियल में कितना होता है 18, इसका कितना होता है 18 और B का कितना होता है 22। अच्छा 28 में से अगर 18 को घटाया जाए तो 10 होगा कि नहीं, 28 में से 22 को घटाया जाए तो यहाँ 6 होगा कि नहीं। मतलब कॉमन टर्म एक आपका 28 लेके रखा है, उसमें से क्या करेगा 6 को घटाएगा, फिर क्या करेगा 22 को घटाएगा, फिर उसमें से 18 को घटाएगा। तो वही तो सीक्वेंस आपका बना है। और हमसे पेट्रोल के बारे में पूछा है, तो जैसे ही ये पेट्रोल के बारे में पूछेगा PETROL, ठीक है।
यही हमसे पूछने वाला है। तो P का पोजीशन 16, अब 28 में से भैया 16 घटाओगे तो 12, बोलो हाँ ना, तो ये 12 आ जाएगा। 13 और 11 वाला ऑप्शन चला गया, 12 अभी तक बाकी है। E का कोड कितना होगा 2, क्योंकि दूसरे प्लेस पे आ रहा है ना, तो 12 2 सही है अभी तक। अच्छा T का पोजीशन, तो 28 में से 20 को घटाओगे तो ये 20 आएगा, यहाँ भी 20 को रख दो। R का पोजीशन बोलोगे 10 होगा गुरुजी, अभी तो मैंने देखा वहाँ पे, ठीक है। O का पोजीशन यहाँ पे 4 होने वाला है, तो इसका पोजीशन 4 है, तो ये थर्ड नंबर वाला भी चला गया। जैसे ही डिफरेंट होगा ऑप्शन, हम लोग तुरंत एलिमिनेट करके और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या हमारा सही आंसर है और क्या हमारा गलत आंसर है। आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन लिखा है, इफ ईच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज असाइंड एन इवन नंबर वैल्यू सच एज a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4 etc, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर अर्थ। मतलब यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर को सम संख्यात्मक मान दिया गया है, a बराबर 2, b बराबर 4, तो अर्थ का क्या होगा ये आपसे पूछा है। संख्यात्मक मान, तो a का पोजीशन 1 होता है, 1 को 2 लिखा गया। b का पोजीशन 2 होता है, 2 को कितना लिखा गया भाई, 4 लिखा गया। मतलब सारे लेटर का क्या कर दिया जा रहा है, आपका डबल कर दिया जा रहा है। E A R T और H, ये 5 तो 10 जाएगा, 12 वाला हटा दो, 1 है तो 2 जाएगा, सब में 2 कॉमन है। 18 है तो 36 जाएगा, 102 36, 102 36, 102 36 दोनों में कॉमन है, ठीक है। और 8 दूनी 16 जाएगा, लास्ट में 16 है, तो ये 16 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। जितने भी लेटर ऑफ पोजीशंस है, सॉरी पोजीशंस ऑफ लेटर है, उनको क्या किया गया, डबल कर दिया गया, ठीक है। चलिए आ जाइए आज के लास्ट वाले सवाल पे। यहाँ फटाफट से आंसर बताना, रिक्वेस्ट को क्या लिखा गया है और उसी लैंग्वेज में स्विच को क्या लिखा जाएगा। तो तुम एक बात बताओ, रिक्वेस्ट है ना, इसको क्या लिखा गया भैया, 22 लिखा गया, 21 लिखा गया, 7 लिखा गया, 23 लिखा गया, 19 लिखा गया, और फिर आपका 7, फिर आपका 20 लिखा गया। क्या किया गया होगा इसमें क्या अरेंजमेंट किया गया होगा। अब यहाँ देखोगे ये 18 इसका पोजीशन होता है, ये 5 होता है, ये 17 होता है, होता नहीं होता है, ठीक है। ये 21 होता है, ये आपका 5 होता है, फिर ये 19 होता है और ये आपका 20 होता है, ठीक है। तो किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया होगा, देखो यहाँ टी का पोजीशन 20, तो 2 ऐड करेगा तो 22 हो जाएगा। 18 का 20 होगा, 2 ऐड करेगा तो ये हो जाएगा। 19 में 2 ऐड करेगा, फिर ई में 2 ऐड करेगा। 17 में 2 ऐड करेगा तो 19 होगा, फिर ई में 2 ऐड करेगा तो 7 होगा, और यू का 21 तो 2 ऐड करेगा तो 23 हो जाएगा। सारे पोजीशंस ऑफ जो लेटर है उसमें 2 ऐड कर रहा है और डायगनली अपोजिट का सीक्वेंस बना दे रहा है। तो हमसे पूछा क्या, स्विच ना, SWITCH, ठीक है। अब पहले वाले का कोड लास्ट करेगा, लास्ट वाले का कोड क्या करेगा, पहले करेगा। 19 और 2 कितना होगा भैया, बोलोगे 21, ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, ठीक है। W का 23 होता है, 23 और 2 कितना होगा, 25 होगा, बोलो होगा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से H का पोजीशन 8 है तो 8 के बदले 10 को लिखेगा। T का C का 3 है तो 3 के बदले 5, क्योंकि 2 ऐड तो करते जा रहा है ना। ये हो गया, इधर से 2 लेटर, इधर से 2 लेटर, T का 2 तो ये 22 करेगा। अब 22 करेगा तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये वाला काट दो तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर वाला। तो ये आपका एक तरीके से टेस्ट था कोडिंग डिकोडिंग का। हम लोगों ने पूरा का पूरा 4 सेशन कंप्लीट किया है 80 क्वेश्चन का। मैं फिर से इस कोडिंग डिकोडिंग का सेशन बीच में लाऊंगा, लेकिन इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो चैप्टर कौन सा होगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।